हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। सबसे पहला कार्ड जो है यहाँ पर आ गया है टेम्परेंस का। ठीक है, टेम्परेंस का ये कार्ड सबसे पहले आ गया। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है द एम्परर का कार्ड। ओके, इसके बाद में जो कार्ड आ रहा है वो है 3 ऑफ कॉइंस का। ठीक है, 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। एंड व्हाट एल्स, दिस इज द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। और यहाँ पर जो कार्ड है वो है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो सचमुच क्या चल रहा है आपके लिए अभी हम देखेंगे। कुछ और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, and here is the card of the sun. Wow. And here is king of wands. एंड एक कार्ड और हम यहाँ देखने वाले हैं जो कि आ रहा है आपके लिए। वाओ, द स्टार। द स्टार का कार्ड आ चुका है। और यहाँ पर आपके लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। फिलहाल हम यहाँ पर राशियाँ देखेंगे। 4 एलिमेंट से 12 ही राशियाँ हैं। अब सोच क्या हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना आप बैलेंस करके चलना चाहते हो, बट आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, ईगो प्रधान व्यक्ति बन के चल रहा है और काफ़ी ईगो दिखा रहे हैं। उनका ईगो तो मैच ही नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ से। ऐसा लग रहा है कि बहुत ईगोइस्टिक पर्सन बन करके चल रहा है, बहुत ज़्यादा। और इतना ईगो शायद अच्छा नहीं है, ऐसा आपको समझ में आ रहा है। और ये भी समझ में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप बेहतरीन बनने की कोशिश कर रहे हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो कि सारी चीज़ें बेहतर हो जाए। आप कोशिश कर रहे हो कि सब कुछ ठीक ठाक चले। आप कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ें करने की, लेकिन आपका जो पर्सन है वो आपकी हर कोशिश को फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हर तरीके से नाउम्मीद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ईगो और सब्र में अगर लड़ाई हो तो किसकी जीत होगी ये बताना थोड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर कोई इंसान सब्र है और एक इंसान ईगो से भरा हुआ है तो डेफिनेटली ईगो हारेगा, एक समय पे आगे हारेगा। स्टार्टिंग में सब्र हारता हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन ईगो की हार निश्चित है, क्योंकि ईगो में इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को ही छल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। एंड देन अनदर थिंग इज दैट कि आपके जो पर्सन हैं वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की यहाँ पर वो है, इंटरफेरेंस है और उसकी वजह से सिचुएशन गड़बड़ हो रही है। अब तक जो इंटरफेयर थी वो, अगर थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस बन रही है। देखो, कोई तीसरा व्यक्ति है जो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति देखना चाहता है जो अपनी उंगलियों पर आपको नचाना चाहता है। लेकिन थर्ड पार्टी की दिक्कत ये हो रही है कि अब आप थोड़ा सा चेंज हो गए हो, अब आपका सोचने का पैटर्न डिफरेंट हो गया और उसकी वजह से अभी कुछ भी कर ले ये थर्ड पार्टी, आपको कुछ नहीं कर सकती, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। वो चाहे कुछ भी कर ले, बट आप यू आर वेरी हैप्पी इन योर ओन लाइफ। और थर्ड पार्टी के तो दांत भींच रहे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं। एंड वो इसलिए भी गुस्सा हो रहा है क्योंकि इतना ईगो होने के बाद भी आपका पर्सन आपको हरा नहीं पा रहा है और आपकी एनर्जी का लेवल ही कोई मैच नहीं कर रहा है। बिकॉज यू आर बिंदास पर्सन, आप बिंदास तरीके से जा रहे हो और बाकी जो जितने भी ईगो वाले पर्सन है या थर्ड पार्टी वो सहमे हुए कहीं से देख रहे हैं। वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपके बारे में, देखो एक होता है ना किसी को डराना धमकाना, तो वो डर के धमक के कोने में बैठ जाता है। अब आपके साथ ये हो रहा है कि आप ना डर रहे हो, ना धमक रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, तो आपका एक लेवल ही डिफरेंट है और वो लेवल इतना ज़्यादा अलग है कि उसको उसका लेवल पार करना ही मुश्किल हो रहा है, समझ पाना ही मुश्किल हो रहा है कि हो क्या रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड आ गया है यहाँ पर। डेफिनेटली आपकी जो बिहेवियर है वो बहुत मतलब एक हायर लेवल पे बच्चा वाली हरकतें हैं आपकी और लेवल बहुत हायर है। तो ये चीज़ों को ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। देखो, लेकिन कुछ नहीं तो कुछ तो लोग करेंगे ही आपकी लाइफ में।
कुछ ना कुछ तो मसाला लोगों को ढूंढना है, आपकी लाइफ को परेशान करना तो उन्हें चाहते, तो वो पता है क्या करेंगे, वो अपने कुछ कामों के बारे में बात कर रहे हैं जो वो हमेशा से करते रहे हैं, और वो नाराज़ हो रहे हैं आपसे उन बातों के लिए कि आपने ये काम उनके लिए नहीं किया, आपने वो काम उनके लिए नहीं किया। मतलब कुल मिला के आपको डिस्टर्ब करने की कोई ना कोई नीति चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं डिस्टर्ब हो रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे डिस्टर्ब होना नहीं है, मुझे तो अपना लाइफ को पॉजिटिवली देखना है। बिकॉज आप टेम्परेंस की एनर्जी में हो, तो जब भी आप टेम्परेंस की एनर्जी में आते हो ना, तब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि आप बाहरी तौर से लोगों को देख ही नहीं होते, आप अपने हिसाब से लोगों को देख रहे होते हो। अगर किसी का मुंह बना हुआ है तो आपको लगता है कि अगर इसका कारण मैं नहीं हूँ, तो अब उसका मुंह बना हुआ है तो दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। तो ये बहुत बड़ा क्लियरिटी आपकी तरफ से जब आपको खुद को दी जाती है, आप दूसरों को नहीं बता रहे हो, आप दूसरों को नहीं जाके ये बोल रहे कि मैं तुम्हारे कोई ख्याल नहीं रख रहा हूँ, आप अपने आप से ये बोल रहे कि देखो दिस इज़ नन ऑफ माई बिजनेस, और ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरी वजह से कोई व्यक्ति खराब फील कर रहा है, ना मैंने किसी को बुरा फील कराया है, इसलिए मैं किसी के बारे में नहीं सोचने वाला हूँ, मैं किसी के लिए बंदाजा नहीं लगाने वाला। अभी ये लोग आपको फंसाने की फिर भी कोशिश तो करेंगे ही। देखो यहाँ पर कुछ तो कोशिश इनकी की तरफ से आ ही रही है, कुछ तो ये ड्रामा करने वाले हैं, कुछ ड्रामा क्रिएट करने वाले हैं, लड़ाई बढ़ाई, दुनिया भर की बकवास बातें, दुनिया भर की ड्रामा, दुनिया भर का ऐसा बकवास कुचक्र आपके लिए रचा जा रहा है जिसका कोई सर पैर नहीं है, और आप उन कुचक्रों से बाहर आ जाओगे, क्योंकि आपको लगता है कि ये फालतू हरकतें हैं, इनकी फालतूगिरी है, और आप उन पे वर्क नहीं करना चाहते हो। नाइट ऑफ किंग्स का कार्ड जो है, किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड है, डेफिनेटली आपकी स्टेबिलिटी जो लोगों को अचंभित कर रही है वो यहाँ दिख रही कि यू आर वेरी स्टेबल, और आप इतना स्टेबल हो कि लोग आपको देख करके ना डर रहे हैं, यार इतना स्टेबल कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति, इतना ज़्यादा पॉजिटिव कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति, आप इतना पॉजिटिव हो, और आपकी पॉजिटिविटी लोगों को डरा रही है लेकिन पता है क्या है, बस ये सारे कार्ड्स तो आपके लिए ही निकल के आए और ये सारे पॉजिटिव है। आप पॉजिटिव हो, आप न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हो, बट नॉट विद दिस पर्सन। आपको लगता है कि अगर मुझे न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग करनी है ना, तो इस इंसान के साथ तो मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आपको इनकी हरकतें अच्छे से पता चल गई हैं, तो आप इनके साथ तो नहीं जाने वाले हो, और आप अपने साथ ही पॉजिटिव, आप ईश्वर से अपने लिए कुछ अच्छा मांग रहे हो, आप ईश्वर से कुछ अपने लिए अच्छी बातें मांग रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं अपने लिए कुछ अच्छा कर लूँ, बाकी मुझे नहीं पता, बाकी मैं किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहता हूँ, ना ही जानना चाहता हूँ, ना ही कुछ करना चाहता हूँ। अभी ये जो पर्सन है वो कुछ भी करके आपको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं, आप एक हायर लेवल पर जा चुके हो, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हायर है इस समय पर, ठीक है। सो ये है रीडिंग, अगर आप इस पर क्लेम करना चाहो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।